रान साहब, डिसइंफेक्टेड गेट्स की अगर बात की जाए तो उनका कितना फायदा है, कितना नुकसान है? क्या वाकई वो इंसानी जिस्म पर और इंसानी सेहत पर बुरे असरात छोड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बुरे असरात छोड़ रहा है। देखें, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि ये गेट इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल हुए थे। जब साउथ अफ्रीका में एक वबा आई तो उस वक्त इस्तेमाल किए गए। उस वक्त जब ये इस्तेमाल होना शुरू हुए तो उसी पे रिपोर्ट किया गया कि इसको, इन गेट्स को का फ़ायदा कोई नहीं बल्कि नुकसान है। क्लोरीन अगर इसमें इस्तेमाल की जाए जो बहुत महंगी है, अच्छा, उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो शख्स नीचे से गुजर रहा है उसके जब सर पे पड़ती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे पड़ती है, इससे एक तो नज़र कमज़ोर होती है, दूसरा जिसको सांस की बीमारी है उसको तकलीफ होती है, और तीसरा इससे जिस्म में एलर्जी होती है। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ महंगी है उसका इस्तेमाल तो बनता ही नहीं। वो कहते हैं जो आम लोगों के लिए गुजरने के लिए है इसमें सादा पानी डाल दें। अब इसमें क्या किया कि जिस जिस जगह ये गेट लगाए गए हैं उनमें इन्होंने बीज डालनी शुरू कर दी है। अच्छा, जब बीज डालने शुरू कर दिया तो उससे वो तो वैसे ही बड़ी ख़तरनाक है, वो आपके जिस्म के लिए भी, आपकी यादाश्त के लिए भी नुकसानदेह है। अब हुकूमत ने भी दरादार बहुत सी जगहों पे ये गेट लगा दी। अब जो इस गेट से गुजर के शख्स आता है वो तसव्वुर करता है कि शायद मैं इससे गुजर के आया हूँ, अब मैं बिल्कुल कोरोना की बीमारी से बिल्कुल बच गया हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती, कोरोना की बीमारी सबसे ज़्यादा जो फैलती है वो आपके छींकने से है। आप एक शख्स खांस रहा है, खांसने के बाद उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, या उसको ज़ुकाम है, उसको नींद आ रही है, तो उससे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो उनको क्या होगा, उस तक जाएगी। अब वो गेट से तो गुजर आया, क्या अंदर से जिसम मुंह से निकलने वाली खांसी जो है क्या वो भी ठीक हो गई है? सही, ये नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, तो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 18 सेकंड तक आपको हाथ धोने पड़ेंगे। चले मान लें उस गेट के गुजरने से आपके जिस्म पे पड़ने वाला या बालों पे पड़ने वाला जो हिस्सा, वो चले मान लें एक वक्त जरासीम से पाक हो गया, लेकिन जो हाथ को जरासीम लगे हैं वो तो आपने हाथ तो नहीं वहाँ पे धोए, आप तो बिल्कुल एक गेट से गुजर के निकल गए ना, ये हुआ है। तो उसके बाद जो आपको अंदर जाके खांसी आई है, उसके जो जरासीम जो आपके पास लोग बैठे हैं उसको मुंतकिल हो गए। अब ये हुआ ये है कि ये एक थोड़ी सी रूटीन चली, बिल्कुल लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ बिजनेसमैन, कारोबारी अफराद ने फौरी तौर पर ये गेट बनाने शुरू कर दी है। और अच्छा, गेट बनाने के बाद हर शख्स ने अपनी अपनी अलग-अलग तकनीक बना के उसे फरोख्त करना शुरू कर दिया। भी कारोबार और हुकूमत ने भी क्या किया, हुकूमत के बाद जो ठेकेदार थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा जी इस व्यक्ति गंगा में हाथ धोएं। उन्होंने वहाँ पे बना के गेट मुख्तलिफ जगहों पे लगाने शुरू कर दिए। अब गेट लग भी चुके हैं, जिस तरह आप आज सुबह हमारा ही चैनल दिखा रहे थे कि उस पर कुछ लोग तो उस गेट्स को, जो बच्चे थे ना, उससे वो खेल रहे थे। जी ठीक, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसमें लग चुके हैं, बिल्कुल पैसे लग गए हैं। रान साहब, इसी हवाले से माहिराना राय भी ले लेते हैं। पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कहिएगा इस हवाले से, डिसइंफेक्टेड गेट्स जो हैं ये नस्ब किए जा रहे हैं और गुमान ये है कि इससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। जो शख्स नीचे से गुजरता है उसमें इन्फेक्शन जो है, जो उसके बैरूनी हिस्से पे, जिस्म पे लगा होता है, वो खत्म हो जाता है। क्या इसके कोई मुज़र असरात भी हैं? क्या कुछ नुकसानात भी होते हैं इससे? सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि लोग ये समझते हैं कि हम इससे गुजर गए तो हम पाक हो गए। देखें, जो वायरस है वो आपके मुंह के अंदर और फेफड़ों के अंदर है। आपको एक पेशेंट है, वो उसमें से गुजर भी गया तो उसका जो अंदर है वो तो डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो सोल्यूशन यूज हो रहा है हाइपोक्लोराइड्स, वो देखा गया कि जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी मुंह की, नाक की, सांस की नालियों की झिल्ली जो है, उस और आईज के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। वो वहाँ पे एलर्जी काज करता है, इरिटेशन काज करता है। ये जब इबोला वायरस आया था तो उस वक्त वहाँ पे कुछ मुल्कों में ये तजर्बा इसका हुआ, उन्होंने देखा कि इसका फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन हुई और वो ज्यादा नुकसान हुआ, तो लिहाजा उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो बाकी तरीके हैं, मास्क हो गया, हाथ धोना हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। देखिए, ये कोई अगर किसी के ऊपर वो फुहारा पड़ भी जाए तो उसके अंदर से तो उसने क्लीनिंग नहीं कर देनी ना, वो तो वायरस उसी तरह रहेगा। और जो ज्यादा होता है वो हाथों से, और जिन चीजों के ऊपर आपके जो सर्विसेज होती हैं वहां पे होता है। आपके कपड़ों से इतना ज्यादा वो स्प्रेड नहीं है जितना कि आपके खांसने से बाकी फजा में जो फैलेगा। मतलब एक गुजर गया एक बंदा और अंदर जाके जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वहां पे उसने खांसी कर दी या छींक मारी, तो वो तो उसी तरह फजा में रहेंगे ना, वो तो डिसइंफेक्ट नहीं हुई।
तो लिहाजा ये एक ना फॉल्स, एक गलत सेंस ऑफ सिक्योरिटी बंदे में आ जाती है कि शायद मैं इससे गुजर गया हूँ तो अब पाक हो गया, अब जितने बैठे हुए हैं वो जो गुजरे हैं उसके वहां से। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, इस पे स्टडी ही नहीं की गई, इसमें देखा ही नहीं गया केसेस को, ये समझा ही नहीं गया कि हुकूमत ने भी ये मना नहीं किया कि ये गेट्स नहीं लगाने चाहिए? ये आपको याद होगा जब डेंगू नया आया 2011 में, तो सबसे पहले उसको कोई अपर रेस्पिरेटरी समझ के ट्रीट कर रहा था, किसी ने प्लेटलेट्स लगानी शुरू की तो हुकूमत ने सेपरेटर प्लेटलेट्स के मंगवाने शुरू कर दिए। बाद में जब श्रीलंकन और दूसरे माहिरीन आए उन्होंने कहा इसका प्लेटलेट्स का तो रोल ही कोई नहीं है। तो इसी तरह ये जो कोई कह देता है उसी पे लोग लग जाते हैं पीछे। ये अभी नया वायरस है, इसके ऊपर अभी टाइम के हिसाब से जब स्टडीज होंगी फिर चीजें कंक्रीट सामने आएंगी कि इसमें किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं। मेन चीज जो इसमें है ना, जो इसको रोक सकती है वो 2-3 चीजें हैं जी। एक कि वैक्सीन बन जाए, दूसरी ये है कि 1-2 साल लगे हर्ड इम्यूनिटी। एक कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को एसिम्प्टोमेटिक वो ये वायरस उनको इन्फेक्ट कर जाए और उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। ये एक तरीका होता है जो इस पे लगता है टाइम। और दूसरी चीज जो है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट इजाद हो जाए। ये 3-4 चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। और एक और चीज कि इन्हें लॉकडाउन अब जो आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना पड़ेगा और जो एक्सट्रीम एजेस वाले इम्यूनो डेफिशिएंट हैं उनको बचाना पड़ेगा, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें विद सेफ्टी हम आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि इतनी अरसा अब लॉकडाउन ये अभी महीनों चलेगा, 2-3-4 महीने चल सकता है और ऐसे इसके जो है ना वेव्स वो आती रहेंगी 2-3 साल तक। तो इसलिए इसको हमें लॉकडाउन को भी आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना चाहिए और लोगों को एजुकेट। फिर ये है कि जिस एरिया में ज्यादा पेशेंट हो उसको वो जो स्मार्ट लॉकडाउन है उस एरिया को लॉकडाउन किया जाए, ना कि सारे लोगों को। तो और जो बाहर इसी तरह जो स्कूल्स वगैरह हैं बाकी चीजें हैं जो कि लेस लाइकली है कि उनको इन्फेक्शन हो और नुकसानदेह हो, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हमें इजाजत देनी चाहिए ताकि वो लोग आए और हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी, यानी जब 60-70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उस कम्युनिटी में बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि इस तरह की वबा एक्सटेंसिव लेवल पे ऊपर फैले। जी ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑल पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मियां साहब 92 न्यूज़ से बात कैसे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब फिर ये शऊर की बात की जाए तो अवामी शऊर की सबसे पहले बात आती है। हमारे अवाम में शऊर नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये गेट्स लगाए गए उस वक्त हमने देखा कि कई जो है सूबाई असम्बली के मेंबरान थे वो इफ्तिताह करने भी पहुंचे थे, तो वहां पर भी आप यही देखते हैं कि शऊर की कमी है, सिर्फ इफ्तिताह कर दिया जाता है चाहे जैसा भी मामला हो। जी बिल्कुल इसी तरह हालिया अरकान असम्बली नहीं, कई वज़रा के कई आपको पता है कई अस्पतालों के बाद ये गेट लगा दिए गए। आपको पता है कि ज़िली हुकूमत जो है उसके दफ्तर के बाद जना हाल में लगा दिए गए, रावलपिंडी में सब्जी मंडी में लगा दिए गए, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए गए और सिर्फ अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमिन करने के लिए। किसी ने नहीं सोचा कि इस पर लगने वाला पैसा जो है वो किस तरफ जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। सिर्फ एक फ़ोटो सेशन हुआ और फ़ोटो सेशन के बाद इसे सब कुछ करने की इजाज़त दे दी गई। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि एक बड़ी क्लियर सी बात आपको बता दूँ कि हुकूमत की तरफ से इन गेटों के लिए बहुत बड़ी तादाद में आर्डर भी दे दिए गए हैं। अच्छा, अब महकमा हेल्थ कह रहा है ये ठीक नहीं है। हर जो जहन में जो हर शख्स जो जिसे इस मामले को जानता है वो कह रहा है ये ठीक नहीं है। अब किसी को ओबलाइज करने के लिए, किसी जगह फ़ोटो सेशन करने के लिए इन गेट्स के आर्डर दे दिए गए, गेट्स लगने शुरू हो गए हैं और ये समझते हैं गेट लगाने के बाद जो लोग उसके नीचे से गुजर गए हैं ये मुबर्रा हो गए हैं कि अब उनको जो है कोरोना वायरस चेक तक नहीं होगा, जो उन्हें कुछ होगा नहीं। आप अगर देखें कि तो पाकिस्तान के अंदर इसकी शरह बढ़ रही है, कोरोना वायरस की अमवात भी बढ़ रही हैं, कोरोना वायरस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल करने में मैं फिर कह रहा हूँ नाकाम नज़र आती है। देखें किसी जगह पे 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जो दुकानें, जो दफातर, जो जगह खोली गई हैं वहाँ पर जमे गफीर है। सड़कों पर आप चले जाए, एक चिंची रिक्शे में 6-7 लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सब्जी और फ्रूट की मार्केटें हैं, आप उनके लाहौर की मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। रोजाना यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, एक बंदे ने भी मास्क नहीं पहना होता, एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने एहतियाती तदाबीर की हो। ये सब्जी, ये फल गली गली मोहल्ले हर जगह पे पहुँचने हैं।
उन दुकानें बनी हुई हैं, उन दुकानों पे जाने हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने खरीदने हैं। ये फिर इसका मतलब है हम कोरोना को घर घर पहुँचाने का सबब बना रहे हैं, और ये सबब जो पैदा कर रहे हैं, इस पे हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि कहाँ गई पुलिस जिसने कंट्रोल करना था। चले हुकूमत ने अगर ऐलान कर दिया है कि सहूलतें दे दी हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर हुकूमत ने SOP क्यों नहीं बनाए? हुकूमत जो है उसने क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ें तैयार की कि जिससे इस कंट्रोल किया जा सके? अगर कोई मार्केट खुली है तो उस मार्केट के SOP किधर है? उस मार्केट में दाखिल होने के लिए किसी को चेक क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ पे मीटर मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई एक शख्स निशान नहीं लगाए गए। आप स्टोरों में चले जाए, लगता है जैसे चांद रात है। आप 3-3:30 बजे किसी स्टोर में चले जाए, चांद लगेगी आपको। तो एक दूसरे में लग रहे होते हैं, वो ग्रोसरी खरीद रहे हैं और एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, लेकिन एहतियात करनी होगी। की गई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन को खत्म नहीं किया गया और कोरोना जो है वो अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। हमें एहतियात करनी है। अगली